संतों ने बताया, ग्रंथों ने बताया कि जब प्राणी के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं, तब हरि शरण में जीव पहुंचता है। कब पहुंचता है प्राणी हरि शरण में? जब उसके पाप दूर हो जाते हैं और पुण्य चालू हो जाते हैं, तब प्राणी भगवान की शरण ले पाता है। और जब तक उसके पास पाप है तब तक वो हरि शरण जा ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा तपेश्वरी क्यों ना हो जाए। इसलिए आज बहुत बड़ा शुभ अवसर है कि भगवान की कथा आपने सुनी और भगवान की शरणागति आप हुए। अन्यथा बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति, हजारपति सोच सोच के रह जाते हैं, लेकिन कभी भजन नहीं करा पाते, कभी कीर्तन नहीं करा पाते, कभी कथा नहीं करा पाते। सोचते बहुत हैं लेकिन नहीं हो पाता। कारण वही है कि उनका अभी पाप चल रहा है, पुण्य अभी उदय नहीं हुआ। इसलिए भगवान की शरणागति लीजिए, और जो भगवान की शरणागति ले लेता है उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे समझिए, एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहा है और जाल फेंकता है। आपने देखा है, जाल मछुआरा फेंकता है तो दूर को फेंकता है, लेकिन जो चतुर मछली होती है वो मछुआरे के पास आ जाती है, किनारे पे आ जाती है। और जो किनारे पर आ जाती है, यानी कि जो शरणागति हो जाती है, जो मछुआरे की शरण ले लेती है वो बच जाती है, और जो शरण नहीं लेती वो फंस जाती है। ऐसे ही जीव है, जो शरणागति हो जाता है, भगवान के चरणों के पास आ जाता है, वो इस माया मोह के भव सागर से बच जाता है। जैसे मछली मछुआरे के पास आ जाती है और बच जाती है और उस जाल में नहीं फंस पाती, उसी प्रकार ये जीव है, जो शरण लेता है वो बच जाता है। इसलिए कहा, सदियों से जीव भटकता, सदियां गुजर गई, आता है जाता है, आता है जाता है, न जाने कितना बार जन्म लेता है, न जाने कितनी बार मरता है। सदियों से जीव भटकता, पर चैन कहीं ना पाया। सदियों से जीव भटकता, पर चैन कहीं ना पाया। कई बार मरे जी जी के, कई बार मरे जी जी के, पर जीना तक ना
वृक्षों में घूमा पर उपकार न सीखा पशुओं। रोज पशुओं में भी रहता है, पक्षियों में भी रहता है। पशुओं वृक्षों में घूमा पर उपकार न सीखा। पशु क्या करते हैं? परोपकार। पक्षी क्या करते हैं? परोपकार। वृक्ष क्या करते हैं? परोपकार। पशुओं वृक्षों में घूमा पर उपकार न सीखा। नित नया पाप करने का नित सूझा नया तरीका। नित नया पाप करने का नित सूझा नया तरीका। पशु पुरुष में क्या अंतर है? पशु पुरुष में क्या अंतर है? तुझको ये भी ना आया। पशु पुरुष में क्या अंतर है? तुझको ये भी ना आया। तुन मोर पपीहा बनकर पिहु पिहु न पुकारा। तूने मोर पपीहा बनकर पिहु पिहु कभी न पुकारा। वर्षा ऋतु के सत्संग में मन धोकर नहीं निखारा। वर्षा ऋतु के सत्संग में मन धोकर नहीं निखारा। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया। तेरे पाप पुण्य का लेखा जब
चोटी तक तेरा जीवन निकला काला। नख से लेकर चोटी तक तेरा जीवन निकला काला। सब पुण्य पड़ गए फीके, पापों को पसीना आया। सब पुण्य पड़ गए फीके, पापों को पसीना आया। भक्ति रूपी स्याही में श्रद्धा की कलम को डाला। भक्ति रूपी स्याही में श्रद्धा की कलम को डाला। इस जीवन की तख्ती पर कई बार सवाल निकाला। इस जीवन की तख्ती पर कई बार सवाल निकाला। हर बार गलत ही निकला, हर बार गलत ही निकला। एक बार सही ना आया। कई बार मरे जी कर, पर जीना तक ना आया। सदियों से जीव भटकता, पर चैन कहीं